नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे कि कैसे लोगों में लोन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बाई नाउ पे लेटर, ये जो सिद्धांत अभी नई जनरेशन में आना शुरू हो गया है कि कोई बात नहीं, अभी खरीद लीजिए, लोन ले लीजिए और उसको किस्तों में चुकाते रहिए। लेकिन किस्तें भी आपने चुकानी है, उसके लिए क्या आपने कुछ प्लानिंग की है कि आप सैलरी, आपकी इनकम जो है वो कितनी है, आपकी जॉब जो है वो परमानेंट है कि नहीं है, अगर कहीं जॉब छूट जाती है तो कितने महीने तक का वो ईएमआई दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ईएमआई नहीं दी तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, यानी आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे बैंकों के नज़र में। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि अभी खरीद लो, सस्ता मिल रहा है, ऑनलाइन स्कीम्स आ रही हैं, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप पे बाद में कीजिए और खरीद लीजिए, आपको क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल आपको बाद में देना है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है उसमें आप इतना जरूर ध्यान रखें कि आपका जो मंथली सैलरी है, आपकी जो भी टोटल ईएमआई है, पर्सनल लोन की है, क्रेडिट की है, वो 50% से ना हो ज़्यादा। अगर वो 50% से ज़्यादा हो गई तो आप जिसे कहिए खतरे में है, यानी आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि आप ईएमआई भर नहीं पाएंगे और फिर आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, बैंक आपको जो है ब्लैक लिस्ट कर देंगे और फर्दर लोन लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे पर्सनल लोन है, चाहे कार के लिए है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, चाहे होम लोन है, बहुत सारे लोन है। आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि आपको आज क्या ज़रूरत है। अब लोन लीजिए, क्योंकि लोन इसीलिए बना है कि आपको फैसिलिटेट करने के लिए कि आपके पास कैश नहीं है कि आप कुछ खरीद सकें। तो जो आपकी प्रायोरिटी है, जो ज़रूरत है, उसको खरीदिए। सिर्फ ये देखकर कि आज सस्ता मिल रहा है, आप अपनी जो इनकम है आप उसको खराब मत कीजिए। आप ईएमआई का जो बोझ है वो मत बढ़ाइए। हाउसिंग लोन लीजिए, कार लोन लीजिए, कुछ भी लीजिए, जो आपकी ज़रूरत है उसको लीजिए, लेकिन उसकी प्लानिंग इतनी हो कि 50% से ज़्यादा ईएमआई ना हो, कम से कम 1 साल तक आप ईएमआई दे सकें। अगर आपकी जॉब छूट जाती है तब भी। तो इस तरह की प्लानिंग अगर आप करके चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप बिना परेशानी के रहेंगे, आपको बैंक करप्ट नहीं करेंगे, सिविल खराब नहीं होगी और आगे भी आप फिर लोन ले सकते हैं। और लगता है कि हाँ भाई आपने लोन ले रखे हैं, कोई बात नहीं, आपके पास एडिशनल इनकम आई है तो आप उसको उस लोन में जमा करा दें, ताकि लोन का जो बोझ है वो कम हो जाए। कभी भी 50% से ज़्यादा ईएमआई को टोटल इनकम की, सैलरी की ना होने दें, ताकि आप अपनी जो जीवन है उसको पीसफुल चला सकें। ये ना हो कि आपको जब भी ईएमआई की डेट आए, जब भी क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट आए, तो आपको टेंशन होनी शुरू हो जाए कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं, और फिर उसके लिए आप किसी से लोन लें। फिर आप उसकी टोपियां जब घुमाना शुरू करेंगे तो आप उस मकड़ जाल में फंस जाएंगे, और एक बार उस मकड़ जाल में फंसे तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। प्रायोरिटी फिक्स कीजिए, प्लानिंग कीजिए, ईएमआई कितनी होगी और कितनी देर तक आप बिना जॉब के जो है लोन की ईएमआई चुका सकते हैं, इस पर वर्कआउट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। सिर्फ इस पर नहीं कि बाई नाउ पे लेटर का सिद्धांत जो है वो उचित नहीं है।